Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter Accounting Ratio. So let's get started. Students, ये क्वेश्चन 92 and 93 and 94 ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस हो गए थे, बट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल ग्लिच मुझे ये क्वेश्चंस दोबारा डिस्कस करने पड़ रहे हैं. तो 92 क्वेश्चन का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ऑलरेडी लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन्ड है, तो आप वहाँ से देख सकते हो. तो इस वीडियो में मैं 92 क्वेश्चन के थर्ड पार्ट से स्टार्ट करूँगी, राइट. तो थर्ड पार्ट में बोला हुआ है सेल्स रिटर्न और फोर्थ पार्ट में बोला हुआ है क्रेडिट परचेज. सो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, जो कि नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स होता है, तो सेल्स रिटर्न से क्या फ़र्क पड़ेगा. तो सेल्स रिटर्न से एक तो आपकी क्रेडिट सेल्स कम हो जाएंगी और दूसरा क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कम होगा. ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो ये सॉल्व करके 7,80,000 आ रहा है और इसको सॉल्व करके 1,50,000 आ रहा है. तो रेशियो आपका 5.2 टाइम्स बन गया. तो इसमें रेशियो पहले 5 टाइम्स थी और अब 5.2 टाइम्स हो गई, तो रेशियो इंक्रीज हो गई. और क्रेडिट परचेज बोला गया है, और क्रेडिट परचेज से ना ही नेट क्रेडिट सेल्स पे कोई फ़र्क पड़ेगा और ना ही एवरेज ट्रेड रिसीवेबल पे कोई फ़र्क पड़ेगा. तो उसका आंसर सीधा सीधा नो चेंज आ जाएगा. क्वेश्चन 93 में आपको क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज नेट क्रेडिट सेल्स 1,75,000 बोला गया है. ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स बोला गया है. आपको ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल भी निकालने हैं, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल भी निकालने हैं, और बोला गया है कि जो ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड है दैट इज क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल से 7,000 ज़्यादा है. तो देखो, सबसे पहले आपको क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1,75,000 बोला गया है. ट्रेड रिसीवेबल इन द बिगनिंग मैंने एक्स क्यों लेट किया, बिकॉज क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल के ऊपर डिपेंडेंट है. तो जिस चीज़ पे डिपेंडेंसी होती है उसी को लेट किया जाता है. क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग से 7,000 ज़्यादा हो गए, वो लिख दिया. ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिखा. ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 8 गिवन थी. नेट क्रेडिट सेल्स क्वेश्चन में गिवन थी. बस एवरेज ट्रेड रिसीवेबल की जगह आपने ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 कर दिया. x प्लस एक्स 2x आ गया, और जो 2 यहाँ पे डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर से आके मल्टीप्लाई में हो गया. उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करी और इसे सॉल्व किया. तो देखिए इस तरीके से सॉल्व होगा. और आपके पास यहाँ पे ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, मतलब देखो x की वैल्यू निकालने के लिए जो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है उसको आप डिवाइड में ले गए हो, है ना. तो डिवाइड करके ये आंसर आ जाएगा. तो ये x की वैल्यू आ रही है, तो x है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल और क्लोजिंग उससे 7,000 ज़्यादा है. तो जो ये आंसर आया इसमें आपने 7,000 प्लस कर दिया, तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू आ गई. क्वेश्चन 94 में आपको बोला गया है कि ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल निकालना है. ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 3 टाइम्स है. कैश जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो 1/3 है क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, एंड रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज सेल्स. और कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन COGS 3 लाख गिवन है. ग्रॉस प्रॉफिट 25% है सेल्स का, और जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है वो 3 टाइम्स ज़्यादा है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल से. तो देखो, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, नेट सेल्स माइनस में COGS. ग्रॉस प्रॉफिट आपको बोला गया है कि वो सेल्स का 25% है. तो जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट नेट सेल्स के ऊपर डिपेंडेंट था, तो इसीलिए नेट सेल्स को एक्सलेक्ट किया गया और उसका 25% ग्रॉस प्रॉफिट हो गया. देन x और x वाली चीज़ को एक साथ ले लिया, और जो ये वैल्यू थी इसको हम उधर ले गए. तो ये माइनस का था तो इक्वल्स टू के उस साइड जाके प्लस का हो गया, और ये जो प्लस का था ये इक्वल्स टू के इस साइड आके माइनस का हो गया. देन इसका LCM लिया तो 75x अपॉन में 100 आ गया. फिर अब x की वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों चीज़ों को यहाँ से हटाना है. तो ये डिवाइड वाला 100 मल्टीप्लाई में आ गया और मल्टीप्लाई वाला 75 डिवाइड में आ गया, और x की वैल्यू निकल गई. उसके बाद क्वेश्चन में आपको नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो बता दिया था, बट हमें फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली क्रेडिट सेल्स की ज़रूरत है. अब मैंने क्या किया, जो ये टोटल सेल्स है उसमें कैश सेल्स भी इंक्लूडेड है और क्रेडिट सेल्स भी इंक्लूडेड है, और बोला गया है कि जो कैश सेल्स हैं वो क्रेडिट सेल्स की 1/3 है. तो इट मीन्स कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स के ऊपर डिपेंडेंट हो गई, तो इसीलिए मैंने क्रेडिट सेल्स को एक्सलेट किया और उसका 1/3 कैश सेल्स हो गई. और टोटल सेल्स की वैल्यू तो आपको गिवन ही थी
तो कि ये दोनों चीज़ें सेम ही है स्टूडेंट, ने मैंने क्वेश्चन रीड करते हुए ही बता दिया था। उसके बाद यहाँ पे आपने एलसीएम लिया तो 3 आ गया, और ये x + 3x 4x बन गया, और 3 नीचे एज इट इज़ आ गया। फिर मैंने क्या किया, मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों चीज़ों को हटाना पड़ेगा। तो जो ये 3 यहाँ डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में आ गया, और जो 4 मल्टीप्लाई में है वो यहाँ पे डिवाइड में आ गया। देन यहाँ पे सिंपल कटिंग हो जाएगी, तो ये 1 लाख आ जाएगा, एंड 1 लाख मल्टीप्लाई में 3 लाख आ जाएगा। अब उसके बाद क्या किया गया कि अब आपके पास यहाँ पे नेट क्रेडिट सेल्स तो निकल गई, अब चाहिए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, वो भी क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ लेट करेंगे। तो क्वेश्चन में जैसे हमें बताया गया था उससे ये पता लग रहा था कि जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है वो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इसीलिए मैंने ओपनिंग को एक्सलेट किया, और क्लोजिंग उसका और उसके 3 टाइम्स ज़्यादा है, तो मतलब 4x हो गया। फिर आपने इसकी वैल्यू पुट करी, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो हमने निकाल ही लिया, उसकी वैल्यू रख दी। देन ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो ये x + 4x 5x बन गया। इसको उधर ले गए, उसको इधर ले आए, ये जो 2 था यहाँ पे आके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो गया। ये आपने कटिंग कर ली, x की वैल्यू आ गई, x इज नथिंग बट ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 4x थे, x आ गया तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करके क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू भी आ गई। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दैट इज कैश सेल्स आपको 2 लाख की बताई हुई हैं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक ही बात है, वो आपको 3,50,000 का बताया गया है। ग्रॉस प्रॉफिट आपको 1,50,000 का बताया गया है। बोला गया है कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 3 टाइम्स है। आप ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल निकालो। 3 अलग अलग केसेस गिवन है, तीनों में अलग अलग ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू आएगी। पहले केस में बोला है कि क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख ज़्यादा है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल से। दूसरे में बोला है कि जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है वो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल के 3 टाइम्स है। और थर्ड वाले में बोला गया है कि मान लो कि जो ओपनिंग है ना, ओपनिंग प्लस उसके 3 टाइम्स ज़्यादा है क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। तो ये दोनों पार्ट में कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग हैं। इसमें बोला है कि सिर्फ 3 टाइम्स है, और इसमें बोला है कि 3 टाइम्स ज़्यादा है, राइट। तो देखिए स्टूडेंट, ग्रॉस प्रॉफिट का क्या फार्मूला होता है, नेट सेल्स माइनस में COGS। ये फार्मूला हम बहुत बार बहुत जगह देख चुके हैं, तो मैंने इस बार यहाँ पे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की जगह COGS का यूज़ करा, तो वो एक ही बात है, ठीक है। और जितनी सेल्स हुई उसमें से जितनी कॉस्ट इंकर्ड हुई उन सेल्स के ऊपर, उन दोनों को लेस करके ही आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आएगा। तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में 1,50,000 का बताया गया है, नेट सेल्स गिवन नहीं है, और COGS 3,50,000 का बताया गया है। अब देखो मैंने क्या किया, नेट सेल्स की वैल्यू मेरे पास आ गई माइनस करके, राइट स्टूडेंट, वहाँ पे प्लस माइनस करके आ गया, क्योंकि एक इक्वेशन अगर जिसमें 3 चीज़ें गिवन हो और 2 चीज़ें आपको पता हो तो तीसरी चीज़ हम निकाल लेते हैं, ठीक है। अब जो स्टूडेंट सेल्स होती हैं, ठीक है, उन सेल्स के अंदर कुछ कैश की सेल्स होती हैं और कुछ क्रेडिट की सेल्स होती हैं। ये बात तो अब आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगी, राइट। तो देखो स्टूडेंट, मैंने ये क्यों किया, अब रीज़न तो यही आता है ना कि मैम क्यों कर रहे हैं, क्यों सेल्स निकाल रहे हैं, एंड देन बाद में ये फॉर्मूला क्यों यूज़ कर रहे हैं। देखो स्टूडेंट, हर एक केस में आपकी ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू बिल्कुल अलग है, ठीक है। ये चीज़ हमें केसेस को देख के पता लग गई, बट जो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है ये, ठीक है, एंड नेट क्रेडिट सेल्स की वैल्यू है ये दोनों चीज़ों की जो वैल्यू है वो हर एक केस में सेम चलेगी। तो मेरे पास ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो तो गिवन था, अब अगर मैं क्या करूं, ये निकाले बिना केसेस पे चली जाऊं और जाके ये वैल्यूज पुट करूं, तो मेरे पास तो कुछ भी निकल के नहीं आएगा। हाँ, मैं ओपनिंग क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल को कुछ लेस कर लेट कर लूंगी, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो की जगह वैल्यू पुट कर दूंगी, बट मैं यहाँ पे वैल्यूज़ निकाल तो नहीं सकती हूँ ना, क्योंकि मेरे पास एक फॉर्मूला में अगर मुझे एक चीज़ निकालनी है तो 2 चीज़ तो मेरे पास गिवन होनी चाहिए, और वो यहाँ पे सिनेरियो है नहीं। तो इसलिए पहले मुझे ये चीज़ निकालनी पड़ेगी, और ये निकालने के लिए ही क्वेश्चन में आपको COGS और ग्रॉस प्रॉफिट भी गिवन है, ठीक है ना। और इवन हमें क्वेश्चन में कैश सेल्स तक गिवन है, क्योंकि उन लोगों को भी पता है। देखो स्टूडेंट, इसीलिए मोस्टली जो भी चीज़ें हमें क्वेश्चन में गिवन होती हैं उनका यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो ये रीजन था ये निकालने का। अगर आपके माइंड में ये डाउट आ रहा था तो आई होप अब ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है।
जैसे कि मुझे यहाँ पे सिर्फ नेट क्रेडिट सेल्स चाहिए होती हैं, इसीलिए मैंने क्या किया, नेट सेल्स की वैल्यू पुट करी, कैश सेल्स की वैल्यू पुट करी और क्रेडिट सेल्स एज इट इज़ रख दिया। इन दोनों को लेस करके मेरे पास नेट क्रेडिट सेल्स की वैल्यू आ गई। अब फर्स्ट नंबर केस में क्या बोला गया था कि जो आपके क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल हैं वो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल से 1 लाख ज़्यादा हैं। तो इससे ये बात तो क्लियर हो गई कि जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल थे वो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल पे डिपेंडेंट थे, इसीलिए मुझे ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल को एक्स सेलेक्ट करना है और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल उससे 1 लाख ज़्यादा है तो मैंने वो रख दिया। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल होता है, तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो की जगह आप 3 रख देंगे। नेट क्रेडिट सेल्स आप निकाल ही चुके हैं और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल में ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। ठीक है, देन एज वी नो हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई किया है, जो कि हम अभी तक हर क्वेश्चन में करते हुए आए हैं स्टूडेंट्स। देखिए x प्लस एक्स आपका 2x हो जाएगा और 1 लाख एज इट इज़ आ जाएगा। ये जो 2 होता है ये न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाता है और जो ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था उसको मैं यहाँ पे ले आई, डिवाइड में ले आई। तो एक तरीके से यहाँ पे स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ, ये वाली चीज़ उठ के वहाँ चली गई है और वो वाली चीज़ उठ के यहाँ आ गई है। और ये 2 जैसे कि हमने बहुत सारे क्वेश्चन में देखा, ये नीचे वाला नंबर आके ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है ना स्टूडेंट। उसके बाद हमने क्या किया, सिंपली अपनी जो ये मैथ्स था ये लगा लिया हम लोगों ने। ठीक है, तो देखो जब आपने 3 लाख इंटू में 2 के, देखो सिंपल कटिंग तो आई होप अब आप लोग कर ही सकते हो। ठीक है, तो वो मैंने की, वहाँ पे आप लोगों के पास जो वैल्यू है वो 2 लाख की आई। 1 लाख जो वहाँ पे प्लस में था वो हम यहाँ पे माइनस में ले आए, इनको माइनस करके 1 लाख आ गया। एक्स की वैल्यू ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इक्वल्स 2 के उस साइड आके डिवाइड में आ गया और ये सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल तो स्टूडेंट एक्स ही था तो एक्स की वैल्यू आ गई और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग से 1 लाख ज़्यादा था, 1 लाख प्लस करके 1,50,000 आ गई। अब देखो केस नंबर 2 में क्या बोला गया था कि जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है वो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल के 3 टाइम्स हैं। 3 टाइम्स मतलब 3 से मल्टीप्लाई, जैसे कि हम छोटी क्लासेस में सीखते थे ना कि टाइम्स लिखा होगा तो उसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो वही सेम चीज़। तो इस केस में भी स्टूडेंट क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग के ऊपर डिपेंडेंट है, इसीलिए हम ओपनिंग को एक्स सेलेक्ट करेंगे और क्लोजिंग उसके 3 टाइम हो जाएंगे। ठीक है, देन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का एक ही फॉर्मूला है जो हमने यूज़ किया। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो सेम रही, नेट क्रेडिट सेल्स की वैल्यू सेम रही, चेंज हुआ तो सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, आपने उनका एवरेज निकाल लिया। अगेन वही सेम चीज़ होगी, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 3x प्लस एक्स 4x बन जाएगा। और उसके बाद स्टूडेंट्स मुझे अब क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने क्या किया, मैं इसको उधर ले गई x को। ठीक है, बाकी मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। मतलब देखो होता क्या है ना, अल्टीमेटली हम इस वाली चीज़ को यहाँ ले आते हैं नंबर को, और जो यहाँ से वेरिएबल होता है उसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो मेरे को तो लगता भी नहीं है कि ये चीज़ एक्सप्लेन करनी है, बट स्टिल कोई भी डाउट ना रहे तो मैं बता देती हूँ। देन देखो सिंपली हमने इसकी कटिंग करी है, देखो ये 1 लाख बन जाएगा, देन ये 2 ये कटिंग हो जाएगी, देन ये 50,000 बन जाएगा। तो एक्स की वैल्यू देखो 50,000 आ गई, उसका 3 टाइम क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है तो वो 1,50,000 आ गया, राइट। अब देखो केस नंबर 3 में क्या बोला था कि क्लोजिंग ओपनिंग के ऊपर डिपेंडेंट है, तो भाई ओपनिंग को पहले आपने एक्स ले लिया, वो बोल रहे हैं कि उसके 3 टाइम से ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल से वो ज़्यादा है, तो इट मीन्स एक्स प्लस 3x हो जाएगा। देखो ऊपर वाले केस में सिंपल x और 3x बन रहा था, इस बार सिनेरियो अलग है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बस स्टूडेंट हमने फिर से वही किया, अपना फॉर्मूला पुट किया, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो की जगह 3 रख दिया, नेट क्रेडिट सेल 3 लाख की थी 3 लाख रख दिया, x प्लस 4x 5x बन गया, ये 2 यहाँ पे ऊपर आके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या करा, ये x को मैं उधर ले गई और 3 को मैं इधर ले आई। ठीक है, तो ये मैंने किया। अब इसको देखो सिंपली आपने कटिंग करी है, ये 1 लाख बन जाएगा एंड ये 20,000 आ जाएगा, तो 40,000 वैल्यू आपकी आ गई। देखो 20,000 इंटू में 2 एंड क्लोजिंग, फिर आपने उसकी भी वैल्यू निकाल ली। ठीक है, 4x था ना तो ये x है तो 4x ही हो गया, राइट। अब देखो ऐसे ही देखो 96 क्वेश्चन है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो भी काफ़ी हद तक ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो की जगह ही है, जैसा ही है, बस डिफरेंस ये हो जाएगा कि जहाँ पे आप सेल्स यूज़ कर रहे थे ना वहाँ पे आप परचेजेस का यूज़ करोगे। ठीक है, जहाँ पे डेटर्स आ रहे थे, बिल रिसीवेबल आ रहे थे, वहाँ पे अब यहाँ पे क्रेडिटर्स और बिल पेबल आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो भी निकालना है और एवरेज डेप्ट पेमेंट पीरियड भी निकालना है। ठीक है, आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स ओपनिंग क्लोजिंग, बिल पेबल ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, टोटल परचेजेस गिवन है, परचेज रिटर्न गिवन है और कैश परचेजेस गिवन है। ठीक है,
अब देखिए स्टूडेंट, ठीक है, सबसे पहले अब मैंने आपको जैसे कि बताया कि वहाँ पे जैसे आप नेट क्रेडिट सेल्स ले रहे थे, तो यहाँ पे आप नेट क्रेडिट परचेजेस लोगे, तो अब मुझे सबसे फर्स्ट स्टेप में नेट क्रेडिट परचेजेस निकालनी है, तो मेरे पास डायरेक्टली गिवन नहीं है ना। अब देखो क्वेश्चन में ना आपको कैश परचेजेस बता दी, टोटल परचेजेस बता दी, फिर वही बात आई कि टोटल परचेजेस में भी तो कुछ कैश की होंगी और कुछ क्रेडिट की होंगी, तो टोटल परचेजेस की वैल्यू रख दो, कैश परचेजेस की वैल्यू रख दो, क्रेडिट आपके पास निकल के आ गया दोनों को माइनस करके। अब अभी बात यहाँ नहीं खत्म हुई, क्या क्वेश्चन में मुझे कोई परचेज रिटर्न गिवन है। देखो स्टूडेंट, अब आप सोचोगे कि मैम लास्ट वाले क्वेश्चन में तो आपने डायरेक्टली ना लिखा था टोटल सेल इज इक्वल्स टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स और वैल्यू निकाल दी थी और उसे पुट कर दिया था। उस टाइम तो आपने सेल्स रिटर्न माइनस नहीं किए थे, तो इस बार परचेज रिटर्न क्यों निकालने पड़ रहे हैं। हम इसी क्रेडिट परचेज को नेट क्रेडिट परचेज क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि स्टूडेंट पिछली बार क्वेश्चन में मुझे कुछ भी सेल्स रिटर्न गिवन ही नहीं थे, तो मैं अपने आप से एज्यूम तो नहीं करूंगी ना। हाँ, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो मैं उसे इग्नोर भी नहीं कर सकती, तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है तो आई कांट इग्नोर दैट, राइट, सो आई हैव टू यूज दैट। तो मुझे नेट क्रेडिट परचेजेस चाहिए और ये चीज़ स्पेशली यहाँ पे क्वेश्चन में नेट लिखी हुई है, तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, तो मुझे क्रेडिट परचेजेस में से परचेज रिटर्न को लेस करना पड़ेगा, एंड क्वेश्चन में गिवन ही है तो आपके पास ये आ जाएगा, है ना। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, नीचे होता था एवरेज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में, ट्रेड पेबल में क्या आ जाएगा, एवरेज ट्रेड पेबल। बात तो फॉर्मूला तो वही रहेगा कि ओपनिंग प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर डिवाइड बाई 2, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बिल पेबल डिवाइड बाई 2, राइट। हर एक चीज की वैल्यू आपके पास गिवन थी, प्लस करा आप लोगों ने और उसको 2 से डिवाइड करा, देन आपने अगेन प्लस करा और आपके पास वैल्यू आ गई, राइट। अब देखो, मुझे ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो के लिए जो जो चीज़ें चाहिए थी वो मैंने निकाल ली, नेट क्रेडिट परचेज की वैल्यू मैंने निकाल ली, एवरेज ट्रेड पेबल की वैल्यू मैंने निकाल ली, आंसर क्या आ गया, 4 टाइम्स आ गया। एवरेज डेब्ट पेमेंट पीरियड वो आप लोगों ने निकाल लिया कि देखो क्या उसका फॉर्मूला होता है, वो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन करके दिखाया है कि मंथ इन अ ईयर, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 होते हैं। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो कितना आया है, 4 आया है, ठीक है, वो आपने पुट कर दिया, 3 मंथ्स आपके पास, आंसर आ गया। 97 क्वेश्चन देखिए, आपको ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो ही कैलकुलेट करना है, ठीक है। आपको ओपनिंग क्रेडिटर्स दे दिए हैं, ओपनिंग बिल पेबल दे दिए हैं, क्लोजिंग क्रेडिटर दे दिए हैं, क्लोजिंग बिल पेबल दे दिए हैं। भाई मतलब हमें इन चारों का यूज़ करना है, इनकी एवरेज निकालनी पड़ेगी। परचेजेस दे दिए, कैश परचेजेस दे दिए, स्टूडेंट परचेज रिटर्न देते हैं, बिल्कुल सेम एज इट इज, डिट्टो कॉपी क्वेश्चन ऊपर वाले जैसा है, ना ही कोई एक्स्ट्रा चीज़ दी है ना ही कम दी है। बस ये है कि पिछली बार आपको एवरेज डेब्ट पेमेंट पीरियड निकालना था, वो नहीं निकालना, और बस वैल्यूज चेंज हुई हैं। तो वही सेम मेथड जो मैंने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में फॉलो किया वही मैं यहाँ पे करूँगी। नेट क्रेडिट परचेजेस निकालने के लिए पहले मैं टोटल परचेजेस में से कैश परचेजेस माइनस करूँगी और फिर मैं परचेज रिटर्न भी लेस करूँगी। मैंने इस बार एक ही बार ले लिया स्टूडेंट, क्योंकि जो चीज़ समझानी थी वो मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में समझा दी है। तो टोटल परचेजेस की वैल्यू रखी, कैश परचेजेस की वैल्यू रखी, परचेज रिटर्न की वैल्यू रखी, आपके पास नेट क्रेडिट परचेजेस की वैल्यू आ गई। अब देखिए स्टूडेंट, मैंने क्या किया, पहले मैंने एवरेज क्रेडिटर निकाले, एवरेज बिल पेबल निकाले और फिर दोनों को प्लस कर लिया, या फिर जो फॉर्मूला मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में यूज़ किया था वो भी कर सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। तो मैंने ओपनिंग प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर डिवाइड बाई 2 करा, वैल्यूज पुट करी, आंसर निकाला। देन ओपनिंग बिल पेबल प्लस क्लोजिंग बिल पेबल बाई 2 किया, उसका आंसर निकाला। फिर एवरेज ट्रेड पेबल में जैसे कि मैंने बताया था कि ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल स्टूडेंट वाइड टर्म है, उसके अंदर क्रेडिटर्स एंड बिल पेबल एंड डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल इंक्लूड होते हैं स्टूडेंट्स, राइट। तो देखो इसीलिए हमने दोनों चीज़ें इसमें प्लस की और अपना आंसर निकाला। तो अब जो भी 2 चीज़ें हमें चाहिए थी वो निकल गई और उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। नेट क्रेडिट परचेजेस चाहिए थी वो हमने निकाल ली, एवरेज ट्रेड पेबल चाहिए थे वो हमने निकाल लिए, आंसर आ गया 7 टाइम्स। अब ऐसे ही देखिए 98 क्वेश्चन देखिए, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। आपको ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो निकालना है इन 4 अलग अलग केसेस में। देखो स्टूडेंट, क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स आपको गिवन है और कुछ भी हमें नहीं गिवन, ना ही कोई हमें यहाँ पे क्रेडिटर्स के बारे में कुछ और बताया गया है और ना ही हमें कुछ भी बिल पेबल के बारे में बताया गया है। तो जैसे कि हम ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में करते थे वही सेम चीज़ हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे और क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स को ही हम क्या मान लेंगे, एवरेज ट्रेड पेबल्स, ठीक है। तो कि जब कुछ भी गिवन नहीं है तब अपनी तरफ से कोई भी एजम्पशन नहीं लगाओगे। फिर आपको देखो नेट परचेजेस गिवन है और कंफ्यूज करने के लिए परचेज रिटर्न दे दिया। तो मैं फिर बता रही हूँ कि जब भी नेट परचेजेस होती है ना स्टूडेंट, तो समझ जाया करो कि उसमें परचेज रिटर्न ऑलरेडी लेस होकर ही गिवन है, वो बस आपको कंफ्यूज करने के लिए परचेज रिटर्न दे रहे हैं, ठीक है। एंड देन कैश परचेज गिवन है तो ठीक है, हमें इसमें से ये ज़रूर लेट करके क्रेडिट परचेज निकालनी पड़ेगी, बट परचेज रिटर्न को इग्नोर कर देना।
फिर आपको ओपनिंग ट्रेड पेबल गिवन और क्लोजिंग गिवन है। हाँ, इस बार दो चीज़ें हैं तो दोनों को प्लस करके एवरेज जरूर निकालेंगे। और नेट परचेजेस गिवन है और कुछ भी नहीं गिवन है कि कैश परचेजेस ये है कुछ है, तो इसी को ही आप डायरेक्टली क्या मान लोगे, नेट क्रेडिट परचेजेस मान लोगे। क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स गिवन है और कुछ भी नहीं है, तो ये हो गया एवरेज ट्रेड पेबल और ये हो गया नेट क्रेडिट परचेजेस। जब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। क्लोजिंग ट्रेड पेबल गिवन है, बोला गया है इंक्लूडिंग 25,000 ड्यू टू अ सप्लायर ऑफ मशीनरी, मतलब कि ये 55,000 में से 25,000 वो भी है जो हमने सप्लायर ऑफ मशीनरी को देने हैं, ठीक है। एंड नेट क्रेडिट परचेजेस भी आपको डायरेक्टली दे रखी हैं स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट, बात आती है कि मैम इसका क्या करें, जो मशीनरी वाला हमें गिवन है। देखो स्टूडेंट, जो हम यहाँ पे क्लोजिंग ट्रेड पेबल या बिल पेबल की बात कर रहे होते हैं ना, देखो ये चीज़ें वो होती हैं, उन गुड्स की हम बात कर रहे होते हैं, उन गुड्स से रिलेटेड ये डेटर्स या फिर ये क्रेडिटर्स अराइज हुए होते हैं जिसमें वो फर्म डील कर रही है। तो मशीनरी तो एक फिक्स्ड एसेट हो गया है ना, और हमें कहीं पे भी ये तो बोला नहीं गया है कि जो फर्म है वो मशीनरी का बिजनेस कर रही है, राइट। तो ऐसा तो है नहीं है, तो हम इसको एक्सक्लूड करेंगे। एक्सक्लूड मीन्स माइनस करेंगे। तो ये एक नया पॉइंट है, अच्छी बात है, आ गया। अगर एग्जाम में आ जाएगा तो आपको ध्यान रखना है। अब देखो मैंने क्या किया, नेट क्रेडिट परचेजेस फर्स्ट नंबर केस में मैंने नेट परचेज में से कैश परचेज लेस किया और परचेज रिटर्न को इग्नोर कर दिया, क्योंकि वो हमें कंफ्यूज करने के लिए गिवन था, ठीक है। तो मेरे पास नेट क्रेडिट परचेजेस की वैल्यू आ गई। एवरेज ट्रेड पेबल क्या है, क्लोजिंग ट्रेड पेबल, ये तो कि और भी कोई इन्फॉर्मेशन हमें गिवन नहीं है। दोनों चीज़ों की वैल्यू पुट करी, रेशियो निकाल दिया। ऐसे केस नंबर 2 में देखिए मैंने क्या किया, नेट क्रेडिट परचेजेस क्या है, नेट परचेजेस ही है, तो कि और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ना। बट इस बार मेरे को ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड पेबल गिवन थे, तो मैंने उनका एवरेज निकाल लिया, ठीक है। मेरे पास 30,000 आ गया। उसके बाद मैंने क्या किया, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो में दोनों चीज़ों की वैल्यू पुट करी और अपना आंसर निकाल दिया। तो देखिए स्टूडेंट, एवरेज ट्रेड पेबल क्या हो गई, क्लोजिंग ट्रेड पेबल, बिकॉज कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। नेट क्रेडिट परचेजेस क्या होगी, नेट परचेजेस, क्योंकि और कोई इन्फॉर्मेशन हमें गिवन नहीं है ना। तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए मैंने दोनों जगह वैल्यू पुट करी और अपना रेशियो जो है वो कैलकुलेट कर लिया, जो कि क्या आ गया, 8 टाइम्स आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट केस, अब देखिए इसमें हमें क्या बोला गया है कि एवरेज ट्रेड पेबल जो है उनमें कुछ ऐसा भी इंक्लूड है जो कि सप्लायर ऑफ मशीनरी से रिलेटेड है, हमें वो नहीं लेना है। अगर सिंपल सीधी लैंग्वेज में समझे तो हम इसमें सिर्फ वही इंक्लूड करते हैं जो कि गुड्स से रिलेटेड हो, जिसमें फर्म डील कर रही है, वो जो बिजनेस है, वो जिस चीज़ का काम कर रहे हैं वो लोग, ठीक है ना। तो देखो मैंने यहाँ से ड्यू टू जो सप्लायर ऑफ मशीनरी है वो इंक्लूड जो था उसको एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। एक्सक्लूड मीन्स माइनस कर दिया। और नेट क्रेडिट परचेजेस तो मेरे पास डायरेक्टली गिवन ही थी और मैंने अपने रेशियो जो है वो कैलकुलेट कर लिया। तो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है ना वो इसी पॉइंट में आती है, राइट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स. If you have any doubt, you can ask me in comment section, and if you find this video useful, then please like, share and subscribe my channel.